2023 कार इंथुजियास्ट लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ ईयर होने वाला है। चल क्या रहा है, चलो ठीक है, आपको न्यू मार्केट में ईवीज़ लाने हैं, बाकी सारी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ व्हीकल लाने हैं, बट जो इनफैक्ट एकदम अच्छे व्हीकल है, आइकॉनिक व्हीकल जो, उनको तो कंटिन्यू रख ही सकते थे। एंड ये सेम हाल ये व्हीकल के साथ भी होने वाला है, जो अभी इसके लास्ट प्रोडक्शन ईयर में इसका आप ट्रिब्यूट वेरियंट देख रहे हो। एंड शायद ये वीडियो के एंड तक जो है थोड़ा आपके आंखों से पानी भी आए, थोड़ा इमोशनल भी हो जाओ। एंड हमेशा से मैं एकदम एक्साइट होके बोलता हूँ मैं हूँ दीप एंड ऑल दैट शब, बट वो एक्साइटमेंट नहीं आ पा रही क्योंकि नो वेयर द फ्यूचर इज़ गोइंग। मैं हूँ दीप एंड ये है लास्ट प्रोडक्शन ईयर में 2023 किया स्टिंगर GT ट्रिब्यूट एडिशन। येस, यू हर्ड इट राइट, लास्ट प्रोडक्शन ईयर है। एंड ये व्हीकल का एक आइकॉनिक चीज़ ये रहा है कि इसका कोई ऐसे जनरेशन नहीं रहा है, जस्ट एक ही बार व्हीकल आई एंड चली गई है। 2017 में एनुअल हुई थी, 2018 मॉडल ईयर के लिए ये एक ही जनरेशन इसका हमेशा से अवेलेबल था। एंड जैसे ऑलरेडी इसके नेक्स्ट जनरेशन की बातें चल रही थी, बट ऑफकोर्स एज वी नो दैट्स नॉट गोना हैपन। एंड ये ग्लोबली अभी बस 1000 यूनिट्स ये ट्रिब्यूट एडिशन के प्रोड्यूस किए जाने वाले हैं एंड हर एक नंबर्ड होगा। एंड यहाँ कनाडा में जस्ट उसके 100 यूनिट्स आ रहे हैं, येस दैट्स इट। एंड ये करंटली नंबर्ड है 576 आउट ऑफ 1000। जो इसका ड्राइवर साइड डोर सिल्स है, दोनों साइड आता है स्टिंगर ट्रिब्यूट करके लिखा हुआ, बट जो ड्राइवर साइड है उसमें नंबर भी आता है कि कौन सा नंबर्ड यूनिट है। एंड देन एक्सटीरियर में भी एंड इंटीरियर में भी कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कलर देख रहे हो, ये अभी पर्टिकुलर ये सिर्फ आपको ट्रिब्यूट एडिशन के साथ ही आएगा, मूनस्केप ग्रे। बेसिकली एक पूरा मैट फिनिश का ये ग्रे कलर है एंड काफ़ी ज़्यादा कूल दिख के आता है। एंड जो बाकी वेरिएंट है इसके 2023 के लिए, सो ऑफकोर्स जैसे 1000 यूनिट्स ही बन रहा है, आपको स्टैंडर्ड आती है जैसे किया स्टिंगर GT, देन GT इलाइट जो इसका बेस वेरिएंट आता है, देन प्रीमियम पैकेजेस के साथ वगैरह आता है। सो ये GT इलाइट स्वेड फिनिश के ऊपर सेट करता है। सो स्वेड फिनिश एक ऑप्शनल पैकेज होता था जो मेरे पास पिछले साल आई थिंक 2 years अगो थी। सो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में सारी जगह कवर कर चुका हूँ। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए हम जो बस ये ट्रिब्यूट पार्ट एंड जो मैंने कहा था लास्ट प्रोडक्शन, ये वही टॉपिक के ऊपर मेन फोकस होगा। सो एक कलर के साथ ऑफकोर्स इसमें दूसरा चेंज आता है, वो है इसके व्हील। सो ये अभी ट्रिब्यूट एडिशन स्पेसिफिक रिम्स है। स्टैंडर्ड आपको 19 इंच के ही आते हैं, बट इसका जो GT इलाइट पैकेज स्वेड पैकेज के साथ वेरिएंट आता है उसमें आपको डायमंड कट फिनिश वाले रिम्स आते हैं। ये ऑन द अदर एंड पूरे आपको ग्लॉस ब्लैक व्हील्स आते हैं। 225/40 R 19 इंच का रिम्स एंड टायर्स का सेटअप है। मिशेलिन के पायलट कप 4 टायर्स आपको इसमें स्टैंडर्ड आते हैं। उसके अलावा सेम जो किया का ऑलवेज एकदम आइकॉनिक लुक जो है वो आते ही रहा है। मेन डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन था इसके साइड प्रोफाइल में, जो टेल लाइट का ऐसा साइड रिफ्लेक्टर इसके रियर फेंडर में कंटिन्यू होता है। एंड देन फ्रंट में भी जो फंक्शनल वेंट, ऑफकोर्स व्हील के बीच के जो हवा रहती है, ट्रैप्ड हवा रहती है, उसको रिलीज करने के लिए। एंड उसके ऊपर से जो लाइंस आते हैं वो काइंड ऑफ कंटिन्यूस, एंड ये अपर लाइन फेड हो जाती है बट वो सेम लेवल पे पीछे जिसके यहाँ बम्पर की लाइन है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड कंप्लीट डिज़ाइन इसका हमेशा से दिख के आ रहा था। इनफैक्ट फ्रंट में भी जो ऐसे इसके हेडलाइट्स है वो टर्न इंडिकेटर्स हमेशा से डॉट डॉट वाले रहे। एंड ऑफकोर्स ये फुल LED सेटअप है, आपको 2 डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आते हैं इसके साथ अलग से। एंड एडेप्टिव फंक्शनलिटीज़ है एंड काफ़ी अच्छे डिग्रीज तक जो है इसके जो फंक्शनलिटीज वो काम करते हैं, नाइट में एकदम दिख के आता है। एंड देन डिस्टिंक्टिव जो किया का ग्रिल का डिज़ाइन आता है उसी के अंदर इसके रेडार्स है एंड 360 कैमरा का लेंस आता है। एंड अभी ट्रिब्यूट एडिशन स्पेसिफिक जैसे इसका टॉप मॉडल है, जो व्हीकल में सारा क्रोम है वो ऐसे काइंड ऑफ डार्क क्रोम दिया गया है, जैसे फ्रंट ग्रिल में आता है, नीचे आता है जो थोड़े बार कट्स आते हैं। एंड इनफैक्ट साइड में विंडो लाइन में भी पैरारोमिक रूफ आता है जो इसे फुल ग्लास आगे से कंटिन्यू होता है, काफ़ी अच्छा दिख के आता है। एंड ऑफकोर्स ये मैट कलर मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है वैसे ही लाइक आई एम रियली स्टार्टेड टू फील इट, रियली स्टार्टेड सिंक इन इट कि ऐसे सारे गाड़ियाँ जा रहे हैं एंड वही बार बार दिमाग में आ रहा है। इसके लिए रियल स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज दैट आई एम एबल टू एक्सपीरियंस सच ऑल ऑफ दिस व्हीकल्स। एंड इसका ऑफकोर्स हमने फुल जम के जो है ड्रैग रेसिंग कंपेरिजन्स किए एंड इसका डिटेल कंपेरिजन भी इन्फिनिटी की Q50S जो मैंने फर्स्ट टाइम में व्हीकल ट्राई करने वाला जो नेक्स्ट वीक आ रही है उसके साथ कर पा रहा हूँ अगेन। एंड यही सेम डीप थ्रॉटल के जर्नी में नेक्स्ट स्टेप जो मैं वेबसाइट प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी हियर एज अ स्टूडेंट स्टार्ट की थी
तो मुझे पता है यहाँ पे कितना डिफिकल्ट होता है, इसलिए वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म लेके आ रहा हूँ। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते रहे कि कौन सी गाड़ी ले, कौन से ब्रांड की गाड़ी ले, कहाँ से ले। सो इसी के लिए सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ लाए। पार्टनर डीलर्स मैंने ऐड किया अक्रॉस दी ओंटारियो, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ आपकी नेक्स्ट व्हीकल फाइंड करने में। एंड अगर आप न्यू स्टूडेंट हो या न्यू इमिग्रेंट भी हो, आई नो कितना डिफिकल्ट होता है, तो आपके जान पहचान में किसी को, फ्रेंड्स फैमिली को व्हीकल लेनी हो, एंड अगर वो मेरे पार्टनर डीलर थ्रू व्हीकल परचेस कर रहे हैं, उनको तो चलो बेस्ट डील्स मिल ही रहे, बट आपको भी चांस मिलता है अर्न करने का अप टू $500 एज अ रेफरल बोनस। इसके साथ मैंने सीखा था कंसल्टेशन एंड ऑफकोर्स गैदरिंग, मीटअप्स, एंड ये सारे व्हीकल्स भी आपको चेकआउट करने हैं एंड वीडियो बनाना भी सीखना है। ऑटोमोटिव जर्नलिज्म का करियर कैसे स्टार्ट करिए, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू कवर इन दैट व्हीकल मॉडिफिकेशंस को लेके भी। सो ऑफकोर्स सारे लिंक्स जो आई मीन एक ही लिंक है वन शॉप प्लेटफॉर्म का, वही मतलब है, डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑफकोर्स और भी जो आगे जाके मैं आइकॉनिक एंड ऐसे लास्ट प्रोडक्शन ईयर व्हीकल्स जो है रिव्यू कर रहा हूँ, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसलिए मैंने कहा था इसका जो कंपैरिजन वीडियो ड्रैग रेसेस फ्लाई बाय जो आपने स्टार्टिंग में देखे थे, वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करना। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। मैं आपको लुक्स बता रहा था इसका, पैनोरामिक रूफ एंड ऑल दैट स्टफ, बट पीछे भी आप देख रहे हो इसमें पूरा स्लोपिंग रूफ लाइन आता है, बट हेडरूम तो डेफिनेटली इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मैं क्विकली आपको दिखाऊंगा। बट मेन है वही है, इसका प्लेटफॉर्म जो है जेनेसिस के G70 के साथ शेयर करती है, तो जेनेसिस की इक्विवेलेंट व्हीकल आती है सेम रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म पे, बट वो व्हीकल से जो है इसकी लेंथ एंड साइज़ ओवरऑल ज़्यादा है, एंड उसकी वजह से अराउंड 100 kgs, ऑलमोस्ट 100 kgs ये व्हीकल हैवियर है। जेनेसिस G70 से इसका व्हील बेस जो है ऑलमोस्ट मोर देन 4 इंचेस से लॉन्गर है, एंड ओवरऑल लेंथ व्हीकल की ऑलमोस्ट 6 इंचेस से लॉन्गर है कंपेयर टू द जेनेसिस G70। एंड ये व्हीकल में भी वीडियोज़ वगैरह में इतनी बड़ी दिख के नहीं आती है, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग व्हीकल, स्पेशली पार्क वगैरह करते टाइम जो फील होता है। एंड कनाडा में जैसे स्टैंडर्ड ऑल व्हील ड्राइव में ही अवेलेबल है, लाइक यूएस मार्केट्स में, एंड बाकी जगह पे आप इसको सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में भी ले सकते हो। सो उसके वजह से टर्निंग रेडियस व्हीकल का कम है, एंड व्हीकल की साइज डेफिनेटली फील होती है, एंड इन टर्म्स ऑफ कंपेयर टू पावर एज वेल। एंड स्पीकिंग ऑफ पावर, पीछे आप देख रहे हो इसके मैसिव एग्जॉस्ट हाउसिंग, यस हाउसिंग बोलूँगा क्योंकि एक्चुअल छोटे एग्जॉस्ट पाइप जो भी कॉर्डी आते हैं वो इसके एग्जॉस्ट हाउसिंग के नीचे है। टेक अ लिसन। आई नो नॉट दैट ग्रेट, बट वही इसके जो स्टार्टिंग ईयर्स आए थे काफ़ी लाउड थे, एंड इनफैक्ट थोड़े क्रैकल्स एंड पॉप्स भी उसमें आते थे, बट अभी ओवर द टाइम रेगुलेशंस के साथ इसका एग्जॉस्ट भी काफ़ी क्वाइट होते गए। एंड मैंने कहा था आपको इसका एक अपडेट वेरिएंट था, सो तभी सारे डिटेल्स में फेसलिफ्ट के मैं गया। सो पहले आपको स्प्लिट टेल लाइट्स आते थे, अभी लाइक एवरी न्यू व्हीकल पूरा LED बार आता है, जो काफ़ी ज़्यादा नाइस टच रात में दिख के आता है। न्यू किया का लोगो, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, जो हमेशा से अगेन इसका एक स्टाइलिंग का हाईलाइट रहा है कि एक हैचबैक काइंड ऑफ लिफ्ट गेट वेरिएंट है। सो उसके वजह से मैसिव आपको पीछे इसके बूट स्पेस भी आ जाती है, सिंपल सा आता है। एंड एक सरप्राइजिंग पार्ट है, मेरे को लगा था जैसे इसके व्हील्स वगैरह है इसमें आपको स्पेयर टायर नहीं आएगा, बट आपको स्टिल 18 इंच का इसमें स्पेस सेवर स्पेयर टायर भी आ जाता है। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, अभी क्विकली इसके इंटीरियर की मुझे मेन ही है वो फुल एंजॉय करना है, इसका ड्राइविंग पड़ा है ना, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। सो इंटीरियर में चेंजेस की बात करें, आपको अभी स्पेसिफिक कार्बन फाइबर ट्रिम आती है इसके सेंट्रल कंसोल में, चारों डोर्स पे ही सेम ट्रिम आती है, स्पेसिफिक है ट्रिब्यूट एडिशन के लिए। एंड जो इंटीरियर टैन टाइप आप लेदर का पूरा फिनिशिंग देख रहे हो, ये सीट्स, ये डोर कार्ड्स जो यूजुअली GT इलाइट स्वेड पैकेज में पूरा स्वेड फिनिश का आता है, ये भी आपको सारा मटेरियल ट्रिब्यूट एडिशन के साथ स्पेसिफिक है। आई रियली लाइक इट। स्टिल आपको पूरा ऊपर स्वेड फिनिश आ जाता है, ये डैशबोर्ड पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल लेदर के साथ स्टिचिंग वगैरह, स्टिल अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। लोअर वेरिएंट में अब इधर रेड, ब्लैक या अगेन सेम सिमिलर कलर के इंटीरियर में आप फिनिश करा के ले सकते हो, एंड एक्सटीरियर कलर में भी 2 न्यू ग्रीन कलर है एंड एक ब्लू कलर के ऑप्शन एक्स्ट्रा भी है। एंड ट्रिब्यूट एडिशन स्पेसिफिक आपको ये एम्ब्रॉयडरी भी इसके हेड रेस्ट में आ जाती है, एंड पीछे भी आपको स्टिल हीटेड सीट्स वगैरह सारे फंक्शनलिटीज आते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल आता है, AC वेंट्स आता है। स्पेस के मामले में इट्स नॉट द बेस्ट, इनफैक्ट कंसिडरिंग कि ये व्हीकल की साइज़ मैंने कहा था काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बट इतनी ज़्यादा लेग रूम नहीं है
मैं फिट आ पाता हूँ आराम से, आई एम कंफर्टेबल इन द बैक। ओवर 6 फीट कोई हो तो उसमें डेफिनेटली हेडरूम का एंड थोड़ा लेग रूम का स्ट्रगल आएगा, बट अंडर दैट सपोर्ट एंड ऑल इज ग्रेट। लास्टली इसमें एक अपडेट नहीं किया गया था जो आई वॉज रियली होपिंग टू है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्टिल जो प्रीवियस कियास में आता था वही है, आपको बीच में स्क्रीन आ जाती है एंड 360 कैमरा जैसे है, आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाला सिस्टम लेफ्ट में लेफ्ट का, राइट में राइट का स्टिल आता है। एम्बियंट लाइटिंग भी अभी है, पिछले टाइम जो इसका फेस लिट आया था उसके साथ आई थी कलर चेंजेस कर सकते हो, ऑल्दो काफ़ी सटल है वो। देन ऑफ कोर्स हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में, हीटेड शेयरिंग व्हील एंड मैंने कहा था फैंटास्टिक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह सिस्टम आता है, बट मेन हमेशा से इसका हाईलाइट रहा इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। सो फर्स्ट द स्टिंगर GT, ऑफ कोर्स लॉन्च कंट्रोल आता है इसमें, 378 हॉर्स पावर इसके 3.3 लीटर ट्विन टर्बो इंजन से। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर। ओह यस, दैट्स क्विक, दैट्स यही हमेशा से स्टिंगर का हाईलाइट रहा था। ऑफ कोर्स कनाडा में जैसे ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आता है एंड जैसे ये व्हीकल लॉन्च होता है आपको जो पावर फील होती है, इट्स रियली अमेजिंग। 0 to 100 अराउंड 4.5 सेकंड जिसका क्लेम्ड है। स्पोर्ट्स मोड टू इको मोड, जो अभी वापस इसके में इको है, कंफर्ट मोड पे डालते हैं, डिफरेंस इतना फील नहीं होता। जैसे इवन अभी मेरे पास रिसेंटली सिविक टाइपर थी, उसमें जो मैसिव डिफरेंस फील होता था आपको उसके कंफर्ट मोड एंड स्पोर्टियर सेटिंग में, इट्स स्टिल जस्ट कंफर्ट या इको मोड में थोड़ी बाउंसी होती है एंड थोड़ी और स्टेबल हो जाती है, बट इट्स नोवेयर लाइक अ स्टिफ स्पोर्टी कार ये किया स्टिंगर GT। इट्स मोर ऑफ अ ग्रैंड टूरर हमेशा से रही है, एक किया की परफॉर्मेंस व्हीकल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आप कर सकते हो। सो वो मामले में इसका जो राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस है वही मेन हाईलाइट रहता है हमेशा से। इवन बड़े बड़े पॉटहोल से भी, बीइंग अ स्पोर्ट्स व्हीकल, आपको थर्डिंग नॉइज नहीं आती, एकदम प्लांटेड ये व्हीकल फील होती है। स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी डिसेंट है। ऑफकोर्स लाइक BMW इसका जो मेन अनदर कॉम्पिटिशन सारे आते हैं स्पोर्टी सीडन, BMW M340 आए से डायरेक्ट कॉम्पीट कर देती है व्हीकल, सो दैट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन एंड येस ओवरऑल दैट्स अ बेटर पैकेज, ऑल्दो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बट यही मेन हाईलाइट है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये देती थी BMW M340i से, बट काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में। बट वो व्हीकल में जैसे स्टीयरिंग फील आता है, राइड क्वालिटी आती है, वैसी ऑन पावर नहीं है, बट इट स्टिल फॉर द बजट, क्योंकि ये अभी कॉस्ट करती है $58,000 कैनेडियन। एंड इवन जिसका मैं Q50 के साथ कंपेरिजन कर रहा था वो भी कॉस्ट करती है $68,000 कैनेडियन उसके करंट स्पेक्स में। इवन कंसिडरिंग इसका लास्ट ट्रिब्यूट एडिशन वो प्राइस में आता है, इट्स रियली इंप्रेसिव। स्टिल आज के डेट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज। येस द व्हीकल हैज शोन इट्स एज नाउ, जैसे स्पेशली इसके जो हैंडलिंग जो डिपार्टमेंट होता है व्हीकल डायनामिक्स के मामले में, बट व्हेन इट कम्स टू फीचर, कंफर्ट एंड उसको बिल्ड क्वालिटी, इंटीरियर की क्वालिटी, इट्स स्टिल राइट अप देयर। इट्स सैड कि ये व्हीकल जा रही है। आई थिंक इवन ये करंट कॉन्फ़िगरेशन में इट कुड हैव गॉन अनदर 2 to 3 years एज वेल। एनीवेज दिस इज़ वेयर वी आर नाउ। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा व्हीकल जो जा रहे हैं, चैलेंजर के V8 जा रहे हैं, कमेरो के V8 जा रहे हैं, देयर आर मेनी अदर व्हीकल्स। इनफैक्ट Q50S जो मैंने बार बार मेंशन की थी वो भी उसके लास्ट ईयर में ही होगी प्रोडक्शन के। ऑफकोर्स आगे जाके उसका 4 सिलेंडर हाइब्रिड पावर ट्रेन वगैरह आएगा उसमें। एंड इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ओवरऑल चलो ये सारा क्विकली मैंने आपको व्हीकल के बारे में बता दिया, बट मेन टॉपिक वही होने वाला है कि कैसे ये सोच के कि आगे जाके बेसिकली अभी कमिंग ईयर्स में ये सारे हम व्हीकल के रिव्यूज़ करते हैं। कूल व्हीकल्स आ रही है, मैंने कहा था चैलेंजर आ रही है, V8 ब्लैकविंग आ रही है, बट डाउन द लाइन फ्यू ईयर्स में ये सारे व्हीकल जाने वाले हैं। हम बस रिव्यू करने वाले वो होंगे ऑफकोर्स परफॉर्मेंस EVs, परफॉर्मेंस प्लग इन हाइब्रिड। स्पेशली अभी मर्सिडीज़ ने जैसे C63 उनकी ऑल न्यू लॉन्च की एक 4 सिलेंडर हाइब्रिड पावर ट्रेन है, एंड ये सारे व्हीकल्स का जो एक्सपीरियंस शेयर करने में जो फील आता था, इट्स नो मैच वो सारे EVs एंड जो है हाइब्रिड व्हीकल्स के साथ, स्पेशली ऐसे रियर व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस व्हीकल्स। आई रियली होप कि कोई मैन्युफैक्चरर्स जो है वो V8 एटलीस्ट जो है कोई फॉर्म में जो है कंटिन्यू रखे। स्पेशली लास्ट होप जो है टोयोटा की, क्योंकि वही ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो मेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरफ जा रहा है एंड पूरा EVs की तरफ नहीं जा रहा है। एंड ऑफकोर्स सिंथेटिक फ्यूल एंड फ्यूल भी अभी सारी टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो रही है। तो होपफुली ये जो V8 वगैरह है दैट स्टेज अराउंड फॉर अ वाइल, एंड मैं ऐसे आपको कूल व्हीकल्स के रिव्यूज़ लेते आ रहूँगा। इसलिए एज आई सेड, जैसे ये सारे लास्ट व्हीकल ये ट्रिब्यूट एडिशन का वीडियो मैं आपके लिए ले आ पा रहा हूँ, इसका कंपैरिजन एंड ड्रैग रेस एंड ऑफ कोर्स मोर अदर व्हीकल जिनके मैंने अभी नाम लिए एंड एक्सक्लूसिव व्हीकल्स एज वेल। सो ऐसे ही कीप सपोर्टिंग द चैनल, उसके बाद ही मैं एज आई सेड ये पॉसिबल हो पाता है। एंड वो जो वेबसाइट प्रोग्राम के बारे में मैंने मेंशन किया था उसका भी लिंक एंड सारे इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।